जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको अजा एकादशी व्रत कब है, 28 या 29 अगस्त, उसकी सही तारीख, महत्व और पारण का समय और व्रत कथा सुनाएंगे, बताएंगे। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो एकादशी माते की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अजा और जया एकादशी कब है? जया एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं अजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, उसका व्रत पारण, समय और व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजा एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत की तारीख, महत्व और मुहूर्त। एक अजा एकादशी मुहूर्त। अजा एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्यरात्रि 1:20 पर हो रहा है। अजा एकादशी तिथि का समापन 29 अगस्त की मध्यरात्रि 1:38 पर होगा। उदया तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्ध योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग। इन दोनों योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान आप जो भी पाठ पूजा करेंगे वह सभी सिद्ध और सफल होते हैं। इसलिए इस बार अजा एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत पारण का समय। अजा एकादशी व्रत पारण का समय 30 अगस्त को 7:34 से 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ रहने वाला है। अजा एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता भी है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। तो आइए हम अपनी कथा को भी आपको सुनाते हैं। कृपया कथा ध्यानपूर्वक सुने। भाद्रपद कृष्ण एकादशी अजा जया एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार
राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्धान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी मात की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह वीडियो, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी भक्त हमारी एकादशी की जानकारी को प्राप्त कर सके और एकादशी का व्रत सही समय पर रख सके। हमारी वीडियो जो नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय।